हाँ तो वहीं चलो, वहीं चलो हमारे। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ना, ये बेलपत्री में मैं ओम नमः शिवाय लिख रही थी और शंकर जी की पूजा होनी थी। अब आप सोच रहे होंगे शंकर जी की पूजा, तो एक्चुअली मेरा ये संतान सप्तमी का ब्लॉग था जो कि आज एडिट करके इसको डाल रही हूँ। ये मुझे पहले ही डालना था, पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी ना कि मेरे हस्बैंड का जो टेस्ट होना था वो कुछ दिनों बाद होना था, मतलब 7-8 तारीख को होना था, पर डॉक्टर ने हमें बोला कि आप करा लीजिए, तो 3-4 दिन पहले ही टेस्ट हो गया था। तो फिर मैं ये अपना ये ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई थी। उसी दिन का तुरंत ब्लॉग बना रही थी और तुरंत डाल दिया था मैंने। देखिए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, है ना? आपने देखा था तीजा भी मैंने बहुत अच्छे से किया था, सब कुछ ठीक था, मेरे हस्बैंड को कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी। हालाँकि अब मैंने अपने आप को समझौता कर लिया है और ये समझौता कर लिया है कि 1000 बार गिरेंगे, 1000 बार टूटेंगे, पर हारेंगे नहीं। कहते हैं ना, थोड़ा-सा सहम जाती हूँ यार, क्या करूँ, मैं भी इंसान ही हूँ ना। पर ज़िंदगी जब डगमगाती है तभी आप चलना सीखते हैं। तो यहाँ पे ना मीठे पुए बनाए जाते हैं भगवान को भी। संतान सप्तमी को उपवास है ना, तो ये गुड़ को मैंने पहले ही फुला लिया था और उसको छान के फिर हम आटा सानेंगे, इसके पुए बनाएंगे। बाकी का भी मैं अपना काम करते जा रही थी। तो आज देखिए, यहाँ पे कपड़े वगैरह भी मैंने कुछ जो है जो धुल लिए थे, तो पर्दा लगाना था, पर्दा मैंने काई हो गई थी। और हम दोनों अपने आप में एक्टिव एक्टिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो ये थोड़ी सी हमारी जो ज़िंदगी में कभी-कभी थोड़े से उतार-चढ़ाव आ जाते हैं ना, उसमें हम डगमगा जाते हैं। बाकी मैं बताऊँ, मेरे हस्बैंड भी स्ट्रॉन्ग हैं, मैं भी स्ट्रॉन्ग ही हूँ, ये समझ लो, क्योंकि जिसके ऊपर ये सब मुसीबतें आएगी ना, तो उसको स्ट्रॉन्ग बन के चलना ही पड़ेगा, है ना? तो चलिए, हम आपसे अब मिलते हैं। तो अभी देखिए, सुबह से मैं अभी मिल रही हूँ, वो भी दोपहर को कितना 1-1:30 बज रहा है। देव की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, आज उसका पेपर भी था, पर हम लोगों ने नहीं भेजा, तो मैम ने घर में ही पेपर दे दिया था। अब समझ में नहीं आ रहा उसको कराना है कि नहीं कराना है, क्या पता। सरद गरम सा हो गया था। और आज भी मेरा व्रत है संतान सप्तमी का, पता नहीं मेरा ये तो यहाँ पे ना, फिर मेरे को मीठे पुए बनाने थे और मुझे थोड़े से चक्कर आ रहे थे। और मैंने आपको कल बताया ना, तबीयत ख़राब, तो लगातार 2-3 दिन बाद मेरा फास्ट था इस वजह से। और आज के दिन मीठा ही खाना होता है, पुए खाने होते हैं। तो अलग से घी तो था नहीं, थोड़ा सा घी हमने ख़रीद के लेके आए थे वो, और तेल में बना दिए थे। काफ़ी लोग जो तेल तेल में ही बनाते हैं, तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं। और सुबह साड़ी मैंने चेंज कर ली थी, सिर्फ मुझे बना के कंघी करके और जाना था। तो तेल गरम हल्का सा हो गया था। 7 मुझे खाने हैं और 7 भगवान जी को चढ़ाना है, मतलब पंडित जी को भी दान करने होते हैं। और ये मेरा तीसरा संतान सप्तमी था। एक बार मैंने अपने घर में बनाया था, दूसरी बार मेरा इंदौर में बनाया था मैंने। तो दूसरी बार मैं उपास नहीं थी, कोई भी मेरा फास्ट था ही नहीं, क्योंकि नया नया ट्रांसप्लांट हुआ था, तो जान ही नहीं थी मेरे शरीर में, तो उपास क्या रहती। अभी बस दिन में कुछ खाया भी नहीं है, पेट में ऐसा लग रहा है गैस बन रही हो, एसिडिटी। तो सुबह से भूख भी नहीं लगी थी, 1-2 बार चाय बस पी ली थी और सीधे शाम को मैंने बनाया था। फिर गरम गरम अपने लिए बनाए थे। अभी तो मैं भगवान जी के भोग के लिए बना रही हूँ। तो अपने आप के लिए ना, मेरे लिए समझौता करना, सब कुछ बहुत मुश्किल हो, बहुत 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 मुश्किल समय चल रहा है।
अभी जो अब मेरी आज स्थिति है, अब देखिए कल जैसे कि हमें जाना, जैसे हमारा टिकट हो गया है, अब समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर ने बोला है कि आपको मतलब 3 4 5 दिन भी लग सकता है, 6 दिन भी लग सकता है, मतलब 1 वीक का उन्होंने बताया है कि आप टारगेट करके आइए, आपको 1 वीक तक आपका ट्रीटमेंट होगा, है ना। तो बोला उससे कम समय भी लग सकता है, उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो ना माइंड काम नहीं कर रहा मेरा कि क्या सोच के हम जाएं। फिर भी हम कोशिश करें कि हम 1 वीक के हिसाब से ही जाएं, और वहीं पे देखेंगे हॉस्पिटल के जो अंदर रूम है ना, वहाँ पे खाना बनाना अलाउ नहीं है, वहीं पे हम देख लेंगे। के अंदर रूम है, उधर पे खाना बनाना अलाउ नहीं है, पर हाँ आप रह सकते हो। तो वो तो आप कल जाएंगे तो ही पता चलेगा, पर थोड़ा बहुत तो अपने मतलब वो लेकर जाने पड़ेंगे हस्बैंड के, उससे बिस्तर वगैरह, है ना। तो बस हमारी ये पूजा की तैयारी हो गई थी। और यहाँ पे चूड़ी लगती है, अंगूठी भी लगती है। इस बार मैंने 2 साल बाद ही चूड़ी खरीदी है। तो बस पूजा की हमारी तैयारी हो गई थी, अब हमें जाना बाकी था। और अभी बस मुझे पायल भी पहननी है। जब ऐसे नहीं पहनती हूँ मैं कोई भी पायल वगैरह, पर हाँ पूजा पाठ होती है तो पहन लेती हूँ, क्योंकि ये 16 श्रृंगार में आते हैं ना। तो आज शंकर जी की ही पूजा होती है। और करीब मुझे तैयारी मैं 12 1 बजे से कर रही थी, पर 3 4 बज ही गया था मुझे सब काम करते करते। और खुद को थोड़ा लेटना फिर काम करना, थोड़ा लेटना फिर काम करना, है ना। इसलिए तो देखिए फिर उसके बाद ना मैंने सुबह कपड़े भी धुलवाए थे, तो कुछ उड़ के नीचे गिर गए थे, कुछ मुझे डालने थे। सो जैसे तैसे करके डाल रही थी, क्योंकि धूप निकलना इस समय बहुत मुश्किल हो रहा है। कभी निकलती है थोड़ी देर के लिए, कभी बारिश होने लगती, कभी निकलती है, यही हो रहा है। तो कपड़े उठाते रहो और यहाँ से वहाँ कपड़े को करते रहो। समय ना सिर्फ मुझे भूख नहीं लग रही है, मतलब मान के चलो आप 15 दिन से ना मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है। खाना से मुझे एलर्जी हो गई है, आप समझ लीजिए। थोड़ा बहुत खा लेती हूँ बस। तो और पानी पी रही थी मैं। पेट मेरा ना भरा भरा लगता है कि मैंने बहुत खाना खा लिया, पर खाना ही नहीं खाती हूँ। तो इस वजह से खाना नहीं खा रहा है मुझसे बिल्कुल भी। 15 दिन से मेरे साथ ये हो रहा है। 15 दिन क्या उसके ऊपर ही हो रहा है। जैसे जैसे 3 3 4 रोटी मैं खा लेती थी सुबह, पर अभी मैं 1 1 1 या 2 रोटी खा रही थी। तो सीधे पानी पी के थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं पूजा करने चली गई थी। तो सारी लेडीज़ें मैं बाजू में ही गई थी, जिनके यहाँ उसकी पूजा हुई थी ना, तीजा की, उन्हीं के यहाँ हुई थी। तो 5 6 लेडीज़ भी थी। और सारे लोग देखिए इसी तरीके से पूजा भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ इनको बहुत मानते हैं, मतलब जो भी संतान सप्तमी, हरछठ हो गया, बहुत सारे जो हिंदू रीति रिवाजों वाले त्यौहार हैं उनको बहुत मानते हैं। और ये हवन लेके गए थे, तो हवन लगाने की बारी आई थी अब। और पंडित जी से ना यहाँ पे फिर मुझे चूड़ी रहती वो पहनवाते हैं, और रक्षा सूत्र में 7 गांठें लगाते हैं। तो उसके बाद फिर वही पहनाते हैं, पंडित जी ही पहनाते हैं। और इन्हीं पंडित जी ने ना मेरी शादी भी कराई थी। तो बस मैं अपना यहाँ पे सुहाग ले रही थी। और मैं पता अपने आप को पता है क्या बोलती हूँ, अपने आप में जब घबराती हूँ तब तो मेरे को ध्यान नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस हाँ, काम करने लगती हूँ मैं। उसके बाद जब थोड़ा बहुत ठीक लगता है ना, तो मुझे लगता है यार जो होना था तो अब तो हो गया। जो चल रहा है उसको ठीक करने की कोशिश करो, मुझे ये लगता है, ठीक है। और मैं यही सोचती हूँ, भगवान इतनी परीक्षा आप मेरी क्यों लेते हो? इतनी इतनी अग्नि परीक्षा मैंने दी है ना, उसके बावजूद भी फिर मैं अपने ही मन से पता है क्या बोलती हूँ कि नहीं, शायद भगवान इसलिए मुझे परीक्षा इतनी देता है, क्योंकि मुझे भगवान और स्ट्रांग कर रहा है कि और स्ट्रांग बनते जाओ बनते जाओ। सच में मैंने बचपन से ही ना, आप यकीन करो या ना करो, मैंने बचपन से इतने दर्द और तकलीफ सहे है ना। और मैंने सोचा था मेरे हस्बैंड के साथ मैं शादी करूँगी तो बहुत अच्छी लाइफ है, चल रही थी। उसके बाद फिर भगवान ने दुख तकलीफ दे दी। तो मैं यही अपने दिल से कहती हूँ कि भगवान
मुझे अब विश्वास हो गया कि आप मुझे स्ट्रांग बना रहे हो। और मैं बचपन से स्ट्रांग थी तब, तो देखिए अभी भी मेरे को भगवान इतने दुख तकलीफ दे रहा है तो अपनी लाइफ में अच्छे से कोशिश करती हूँ। जैसे और लोग रहते हैं ना, उसी तरीके से मैं अपनी लाइफ को मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। मेरे हस्बैंड डीमोटिवेट होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि जो होना था तो हो गया। पर जब मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट की गड़बड़ आती है ना थोड़ी सी, तो मैं घबरा जाती हूँ बस, इसके अलावा नहीं। बस हमारे ये पोहे छोटे छोटे, मैंने ज़्यादा बड़े आकार के नहीं बनाए हैं जितने आपको खाने हो, मैंने छोटे छोटे ही बनाए क्योंकि मुझसे नहीं खवेंगे। और ये दही और शक्कर है, उसके साथ भी खा सकते हैं। साथ चढ़ाने के लिए होते हैं और साथ खाने के लिए होते हैं, आप जितने खा सकते हैं। तो अभी ना क्या बताऊँ मैं आपको, चलिए खा लेते। और ये यहाँ पर लेटे हुए हैं। फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरे है ना आरती की एकदम से तबीयत खराब हो गई मेरे थी। हस्बैंड ने बनाए हैं। ये पूरे महीने निकाले हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। मात्र एक ठो बेलने के लिए खड़ी थी, मुझे इतना वो लग रहा था, आरती इतना बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही, बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी समझ में लगी। 3-4 दिन हो गए। 2-3 दिन से हो गया ऐसे। मैं अभी बस लेट गया हूँ मैं। कल टेस्ट है। हाँ मेरा भी टेस्ट है, मेरा भी कल है मेरे हस्बैंड का टेस्ट, कल सैटरडे है। आप लोगों से अब क्या बोलूं, चलिए मैं खा लेती हूँ, है ना। वो देखिए जो अब तक का आपने वीडियो देखा ना, वो सप्तमी का था, संतान सप्तमी का। और ये जो मैंने चूड़ी पहनी है, आपने देखा होगा, इसमें तो बहुत अच्छे से मेहंदी लगी, पर अब छूट गई क्योंकि मैं जो वीडियो एडिट कर रही हूँ वो 2-3 दिन बाद एडिट कर रही हूँ। उस समय ऐसी हालत थी कि मेरे हस्बैंड को, मुझे लगा कि 2-3 दिन बाद जाएंगे, पर 2-3 दिन पहले ही, 15 दिन होने से पहले ही हमने टेस्ट करा लिए थे। तो हमारा कल का टिकट हो गया है, कल ही मैंने टिकट कराई है, देखिए। कल हम चले जाएंगे, कल ही जाना है ना। और देव का भी समझ में नहीं आ रहा है कि देव को लेकर जाएं कि नहीं लेकर जाएं। एक तो उसका पेपर है, ऊपर से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो समझ में नहीं आ रहा। कोशिश करूँगी कि मैं मतलब सासू माँ को बोलूँ कि रख लीजिए। और देखिए मजबूरी मेरी है ना, तो ऐसा तो करना पड़ेगा। और फिर मेरे हस्बैंड को बायोप्सी जांच होगी, तो उसमें डॉक्टर ने कहा है कि एक जन का आना बहुत ज़रूरी है जो स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। मुझे ये नहीं पता, हमने बहुत सारी बातें डिटेल में पूछी है। तो चलिए आज का वीडियो हम वहीं पे एंड कर रहे हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, शायद से नेक्स्ट ब्लॉग मेरा हॉस्पिटल से ही आए। और मैंने जैसे बताया, मैं अपने हर वीडियो अपने कंटिन्यू रख रही हूँ, बड़ी मुसीबतों के साथ रख रही, सच बताऊँ। और एक बार बताऊँ कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, यही है कि एक दिन में क्या से क्या हो जाए कोई नहीं जानता। चलिए बाय बाय।